हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर जैंग के फादर को दिखाया जाता है, जो कि फाइलों को चेक कर रहे होते हैं और तभी वहाँ जैंग आता है। यहाँ पर मिस्टर जैंग के फादर जैंग से बोलते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर जैंग अपने शूज़ को देखता है और फिर बोलता है कि उसका छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर जैंग कहता है कि वो नेक्स्ट मंडे डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलने जाएगा, जो कि वो वन ऑफ द फाउंडर है उस डिपार्टमेंट का, तो उसे उस डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ पर जैंग के फादर जैंग से कहते हैं कि तुम्हें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं डिपार्टमेंट का बंद हो जाना ये हर एक कंपनी का काम होता है। हमारा सिर्फ यही काम है कि हमें अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को कंपेंशन देना होता है और यही बस हमारा काम होता है। यहाँ पर जैंग कुछ रिप्लाई नहीं करता, तो जैंग के फादर जैंग से कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ अपने आप को प्रूव करने का और ये साबित करने का कि ये डिपार्टमेंट हमारे कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फिर जैंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पैट, जैंग और यिंग होती है। यहाँ पैट बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है और लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है। यहाँ पर जैंग बार बार वॉच को देख रहा होता है और टाइम चेक कर रहा होता है। यहाँ पर यिंग बार बार पैट से कहती है कि अभी तक कंप्लीट हुआ कि नहीं। यहाँ पर जैंग जब देखता है कि पैट नहीं कर पा रहा है, तो वो पैट से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पर पैट जैंग का हाथ हटा देता है और जब पैट को रियलाइज़ होता है, तो पैट जैंग से कहता है आई एम सॉरी, बस ये कंप्लीट ही हो चुका है। यहाँ पर यिंग ये सब देखती है तो जैंग से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि मुझे लगा था कि पैट इसे कंप्लीट कर लेगा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर हमें सीधा सीन बोर्ड के मीटिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर यिंग अपना प्रेजेंटेशन दिखा देती है और यहाँ पर सब यिंग के लिए क्लैपिंग बजाते हैं। यहाँ पर बोर्ड के एक ऑफिसर जिनका नाम मिस्टर जेम्स होता है, वो यहाँ कहते हैं कि एज़ यूजुअल आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और मैं ये जानता हूँ कि कंटेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर मिस्टर जेम्स स्लाइड नंबर 13 को पॉइंट आउट करते हैं और यहाँ पर जब यंग स्लाइड नंबर 13 को निकालती है, तो यहाँ पर मिस्टर जेम्स कहते हैं कि मैं आपको ये प्रिफेयर करूँगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा प्रोफेशनल लुक दें। यहाँ पर यंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, तो वो सारा ब्लेम पैट पे डाल देती है और ये कहकर कि पैट मेरा कोऑर्डिनेटर है। यहाँ पर पैट ये देखकर सब शॉक हो जाता है। यहाँ पर फिर भी पैट मिस्टर जेम्स से कहता है कि मैं इनका कोऑर्डिनेटर हूँ और ये मिस्टेक मुझसे हुई है। और यहाँ पैट मिस्टर जेम्स से ये भी कहता है क्योंकि हमेशा इन प्रीवियस मीटिंग्स में वही इन सबको प्रोफेशनल लुक देता है और वो सारा मैसअप वही ठीक करता है। ये बात सुन के मिस यहाँ पर यिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सारे यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें पैट को दिखाया जाता है जो कि कॉफ़ी मशीन के आगे खड़ा होता है। यहाँ पर प्रेम पैट से मिलने आता है और प्रेम पैट से कहता है कि तुमने यिंग के साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पर पैट कुछ रिप्लाई नहीं करता, तो यहाँ पर प्रेम पैट को बहुत ज़ोर से बुलाता है और उससे सेम क्वेश्चन बोलता है कि तुमने यिंग के साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पर पैट प्रेम से कहता है कि यिंग ने ही मुझे पहले इन सब पे घसीटा था। यहाँ पर प्रेम कहता है कि क्या तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर प्रेम पैट से कहता है कि तुमने यिंग का काम टाइम पे कंप्लीट नहीं किया था। यहाँ पर पैट कहता है कि ये उसका काम नहीं है, उसका काम रिसर्च करना है और डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना है। यहाँ पर प्रेम कहता है कि ये हमारा टीम वर्क था और वो कहता है कि यंग ने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तुम्हें सिर्फ कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट करना था और कुछ स्लाइड्स को सिर्फ ऑर्डर में रखना था और बस इतना सा तुम्हारा काम था। यहाँ पर पैट ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो
प्रेम को घूर घूर कर देखने लगता है और यहाँ प्रेम चुप हो जाता है। तभी यंग पैट को बुलाती है और कहती है मिस्टर जैंग तुम्हें बुला रहे हैं। यहाँ पर पैट वहाँ से जाने लगता है तो वो यंग को देखता है तो यंग अपना मुंह मोड़ देती है। फिर हमें यहाँ पर पैट को और जैंग को दिखाया जाता है जहाँ पैट कुर्सी में बैठ जाता है और यहाँ पर जैंग पैट से कहता है कि मैंने यिंग को समझाया, मैंने उसे वार्न किया कि वो इस प्रोजेक्ट की हेड थी, तो उसे ऐसे तुम्हें ये काम करने को नहीं देना चाहिए था और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और ऐसे तुम्हारे ऊपर ये नहीं थोपना चाहिए था। यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग से कहता है क्या आप मुझे समझते हैं? तो मिस्टर जैंग कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काम सिर्फ इस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना है और रिसर्च करना है। और यहाँ पर पैट खुश हो जाता है और वो थैंक यू कहता है और कहता है मिस्टर जैंग आपने अच्छा किया यिंग को वॉर्न कर क्योंकि वो हमेशा अपना काम मुझसे कराती है। यहाँ पर फिर जैंग खड़ा उठता है और फिर कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें काम रहना चाहिए था और अपने इमोशन से कंट्रोल करना चाहिए था। मुझे इस चीज़ का डर था कहीं बोर्ड इस डिपार्टमेंट को डिसबैंड ना कर दे और कहीं एजेंसी हायर ना कर दे इस काम के लिए, क्योंकि उनको हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और आज इस वजह से उन्हें ये पता चला है कि हम टीम प्लेयर्स नहीं हैं। यहाँ पर पैट को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है और पैट जल्दी से वॉशरूम में जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। पैट अपने आप को संभाल नहीं पाता कि तभी एक स्टाफ आती है और कहती है पैट से पैट तुम वॉशरूम में हो और कहती है कि मिस्टर जैंग ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है, तुम जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर पैट उन्हें आवाज़ देता है कि वो बस आ रहा है और वो बाहर निकल कर अपने आप को संभालता है। और फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि मेरी एक प्लान है और इस प्लान के अकॉर्डिंग हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा और बोर्ड को ये दिखाना होगा कि हम यूज़फुल हैं। और कहता है कि जैन ग्रुप 4 ब्रांड को हैंडल करता है और मैं एक एक ग्रुप बनाऊंगा जो इन सब ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। यहाँ पर जैंग उन सब ग्रुप्स को बना देता है लेकिन यहाँ पैट उनमें से किसी ग्रुप में नहीं होता। यहाँ जैंग कहता है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पैट क्वेश्चन करने की कोशिश करता है लेकिन तभी जिंग अपना हाथ उठा देती है और कहती है कि जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है उसे कौन हैंडल कर लेगा, लाइवली प्लस को। यहाँ पर जैंग कहता है कि उसे मैं हैंडल करूँगा और यहाँ फिर वो पैट को कहता है कि मीटिंग के बाद तुम मुझे मिलने आना। यहाँ पैट जब जैंग से मिलने आता है तो यहाँ जैंग पैट से कहता है कि मैं तुम्हारे पिछले वाली एडवाइस से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ जिसमें तुमने कहा था कि हम कंपनी पेज से सामान को ऑर्डर कर सकते हैं और मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है और तुम कुछ रिसर्चेस करो और मेरे सामने स्ट्रेटजी लेके आओ। अगर ये अच्छी हुई तो मैं तुम्हें ये ब्रांड हैंडल करने दूंगा। यहाँ पर पैट इन सब चीज़ों के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर जैंग पैट को कुछ सैंपल दिखाता है और कहता है कि तुम इन्हें घर लेकर जा सकते हो रिसर्च के लिए। और तभी वहाँ पर एक लेडी की एंट्री होती है जो नैन होती है और यहाँ पर जैंग पैट को बोलता है कि ये नैन है, ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, ये सारे ग्रुप्स को गाइड करेगी और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम नैन से पूछ सकते हो। यहाँ पर पैट नैन से अपना इंट्रोडक्शन देता है और यहाँ नैन भी पैट से अपना इंट्रोडक्शन देती है। यहाँ तभी हमें सबको दिखाया जाता है जहाँ पर रिंग ओए प्रेम सब बैठे होते हैं। यहाँ पर सब पैट की बुराई कर रहे होते हैं। यहाँ पर यिंग कहती है कि सिर्फ पैट के कारण ये सब हो गया, सब बिगड़ गया। बोर्ड हमारे डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो कहती है कि जब पैट ने ये सब किया था तो वो कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। यहाँ पर सब पैट की बुराई करते हैं। तभी पैट वहाँ आता है तो यहाँ पर वो सब पैट को कहते हैं क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पर पैट नो थैंक्स कहकर चले जाता है। यहाँ पर यिंग कहती है कि तुम मुझे ज्वाइन करने को क्यों कह रही हो और कहती है कि तुम उसे पोलाइट कहने को कहो। यहाँ पर
पैट उन सब की बातें सुन रहा होता है। जब पैट वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर वो सब कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? राइस नूडल खाना चाहते हो? तो यहाँ पर पैट नो थैंक्स कहता है और फिर बोलता है कि मैंने सब सुना जो आपने कहा। यहाँ पर वो सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम में से किसी ने इसका नाम तो लिया ही नहीं, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने इसका नाम लिया था, और ऐसे ही लड़ने लगते हैं। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर पैट अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ नैन आती है और पैट से कहती है कि क्या तुमने खाना खाया? तो पैट यहाँ नैन से कहता है कि उसने खाना खा लिया। और यहाँ पर नैन पैट को देखती है जो स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो यहाँ पर नैन कहती है कि मैं तुम्हें बाइट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारी स्लाइड चेक करना चाहती हूँ, और तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो? और वो पैट की कुर्सी को थोड़ा अपने पास ले आती है। और यहाँ वो जब पैट की स्लाइड को देखती है तो वो कहती है कि तुम्हारी स्लाइड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर वो पैट को कुछ गाइडेंस भी देती है, और ऐसे ही करके पैट और नैन एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर पैट और नैन साथ में हर एक जगह जाते हैं। सिर्फ पैट नैन को कॉफ़ी की मशीन के बारे में बता रहा था, और साथ में वो खाना भी खाते हैं। और सारे स्टाफ्स उन दोनों के बीच में अफवाह फैलाने लग जाते हैं। और यहाँ पर रात के समय जब उन सब का काम हो गया होता है तो नैन पैट के पास आती है और पैट कहता है कि उसका काम हो चुका है, और वो साथ में ही जाते हैं। और यहाँ पर जैंग ये सब देखता है कि सारे स्टाफ उन दोनों के बारे में कुछ तो कुछ कह रहे होते हैं और गॉसिप करते हैं। यहाँ पर तभी हम यहाँ पर फिर हमें पैट को दिखाया जाता है जो पैट अपनी प्रेजेंटेशन दे देता है। यहाँ पर फिर वो जैंग से पूछता है कि वो कैसी थी। तो यहाँ पर जैंग की जगह में यहाँ पर नैन बैठी रहती है, और यहाँ पर नैन जैंग की तारीफ़ करती है और कहती है कि तुम्हें ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए कि कस्टमर को क्या मिलेगा, और यहाँ फ्रेशनेस का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फोर्ज मेन मार्ट इस चीज़ पे फोकस करता है कि वो हेल्दी फूड सेल करे। यहाँ पर फिर हमें नैन को दिखाया जाता है जो कि पैट को कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों को करते रहना चाहिए, एक दिन ये सब ज़रूर पास होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में भी तुम्हारी तरह ही थी और वो मेहनत करती थी। ज़रूर जैन को तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखेगी। यहाँ पर तभी प्रेम आता है और वो पैट से कहता है कि मिस्टर जैंग तुम्हें बुला रहे हैं। और जब पैट वहाँ से जाने लगता है तो यहाँ पर प्रेम पैट को कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग तो 1-on-1 चल रही है और तुम कहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पर पैट उस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। यिंग को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करती है और कहती है कि नैन कुछ टाइम से ज़्यादा ही पैट पे ध्यान दे रही है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि वो फ्रेश ग्रेजुएट है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना ही चाहिए। तो यहाँ पर यिंग कहती है कि जब तुम फ्रेश ग्रेजुएट थी तो नैन ने तुम पे इतना ध्यान दिया था, और वह कहती है कि वो स्पेशलिस्ट है तो उसको सब पे बराबर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ वो ये कहती है कि जेंग ने इतना न्यू प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैट को दे रखी है, उन्हें एक ऐसे इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए थी जो एक्सपीरियंस वाला हो। यहाँ पर वो सब मिलकर पैट को ढूंढने लगते हैं। और गाइस यहीं पर स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 2 पार्ट 1 एंड अप होता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।